हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं लिमिट्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम एनडीए 2020 से लेकर 2024 नो पेपर जो हमारे हैं उनके अंदर आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन लाइन वाइज है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन है और हम इनको सोल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। तो स्वागत आपका प्लेटफॉर्म मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर, जहां पर आप किसी भी सोशल मीडिया से, सोशल प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सभी के सभी पीवाईक्यू इस पे सोल्व करवा दिए गए हैं, कंसेप्ट भी है। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, आपके साथ जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताइए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके और इसका बेनिफिट ले सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अगर हम वन पुट करते हैं, लिमिट क्या है, वन है, वन पुट करते हैं तो नीचे जीरो आ रहा है, ऊपर वन पुट करते हैं तो भी जीरो आ रहा है। एल हॉस्पिटल रूल जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब भी जीरो बाय जीरो बने, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने, तो एल हॉस्पिटल रूल जो है हम अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। तो क्या होता है रूल, ऊपर भी डेरिवेटिव कर दीजिए, नीचे भी डेरिवेटिव कर दीजिए। ऊपर जब डेरिवेटिव किया तो एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स स्क्र का टू एक्स, थ्री एक्स स्क्र, और नीचे कितना आ गया वन। ऊपर भी डेरिवेटिव, नीचे भी डेरिवेटिव। अब वन पुट कर दीजिए, अब ऊपर वन पुट किया तो क्या आंसर आ गया, सिक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है, या तो जीरो बाय जीरो आएगा या आपका आंसर आएगा। तो पहली बार में तो जीरो बाय जीरो आ रहा था, दोबारा एल हॉस्पिटल लगाया और फिर आपका आंसर जो है सिक्स आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको दे रखा है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्वेश्चन है, पहले इसको तरीके से लिख लेते हैं। लिमिट है x बिलोंग टू वन है, x की फोर माइनस वन, एक्स माइनस वन है। लिमिट है x बिलोंग टू k है, तो हम इसको x की थ्री, k की थ्री, x माइनस के से डिवाइड, और नीचे एक्स स्क्र माइनस के स्क्र, एक्स माइनस के से डिवाइड। ठीक है, कंसेप्ट जो इसका होता है वो होता है लिमिट x बिलोंग टू a, एक्स की पावर n, ए की पावर n डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, ऐसा हो तो इसका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो इधर तो बना फोर एक्स की पावर थ्री, यहाँ पर एक्स की जगह वन है तो हमने क्या पुट कर दिया, एक्स की जगह वन पुट कर दिया। और ऊपर में क्या बना, थ्री के स्क्र, और नीचे में क्या बना, टू के, ये बना। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो के से के कैंसिल हो गया, तो फोर, थ्री के बाई में टू, और के की वैल्यू आ गई एट बाई में थ्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है एट बाई थ्री बन गया। दोनों साइड फॉर्मूला लगा दिया, इधर भी और इधर भी, ऊपर नीचे दोनों साइड फॉर्मूला लगा और फिर आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जीरो पुट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूले से आसानी पड़ेगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से इसको लेके चल रहे हैं। एक एक्स को इधर रख लिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लोग वन माइनस एक्स, और बाई में एक्स है, और लिमिट क्या है, एक्स बिलोंग टू जीरो है, एक्स टेंड्स टू जीरो है। तो इधर माइनस एक्स है ना, इधर भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, माइनस से डिवाइड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पोर्शन है ये वन हो गया, ये जो पोर्शन है वन हो गया, फॉर्मूला होता है दोनों, तो माइनस का वन जो है आपका आंसर बच गया। दोनों पे फॉर्मूला लग गया, जीरो बाई जीरो की फॉर्म हो ये दोनों सेम हो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म हो ये दोनों सेम हो, तो आंसर वन वन होता है। यहाँ माइनस वन बचा तो माइनस वन आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अगर हम जीरो बाई जीरो करें, जीरो पुट करें तो जीरो बाई जीरो बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल जो है लगाएंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव थ्री की एक्स लोग थ्री, प्लस में थ्री की माइनस एक्स, डेरिवेटिव माइनस एक्स का माइनस वन, और साथ में आ जाएगा लोग थ्री, नीचे एक्स का डेरिवेटिव वन। अब एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, एक्स की जगह जीरो पुट करा तो यहाँ से लोग थ्री आया। ठीक है, और यहाँ से कितना आया, माइनस का लोग थ्री आया, तो यहाँ से आपका आंसर जो है क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर जो है क्या बन गया, जीरो आंसर बन गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसका जीरो आंसर आ गया, एल हॉस्पिटल रूल से हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगर जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं एक्स की जगह, तो एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं, एक ही जीरो वन। ठीक है, और अपने को ए की वैल्यू बतानी है। एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं, अगर इसकी जगह जीरो पुट करते हैं, कुछ गड़बड़ दे रखा है क्या क्वेश्चन में, ये क्या मिलेगा, एक्स की जगह ए मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स की जगह ए मिलेगा, जीरो की जगह जीरो नहीं है, यहाँ पे ए मिलेगा। तो ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए
एक्स की पावर ए की पावर ए इक्वल टू -1 दे रखा है। तो अगर हम ए पुट करते हैं एक्स की जगह तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो ए की एक्स की डेरिवेटिव ए की एक्स लोगे और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पावर आगे पावर में कम कर देंगे, नीचे इसका डेरिवेटिव ए आगे पावर में एक कम कर देंगे और ए के जो पावर ए है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे ए पुट करा तो ए की पावर ए लोगे, ये बन गया ए की पावर a-1 और ये हो गया ए की पावर a-1। ठीक है, तो ए की पावर ए लोगे माइनस ए की पावर ए हुआ और नीचे भी ए की पावर ए हुआ, तो ए की पावर ए कॉमन आके कट हो गया, तो यहाँ से बचा लोग a-1 बचा जो कि किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो -1 से -1 कैंसिल, लोग ए क्या आ गया 0, और 0 कब होता है जब यहाँ पे क्या हो 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गया आपकी 1 आंसर आ गया। ए की वैल्यू जो है 1 आंसर आ गया। लोग ये 0 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि लोग 1 ही ऐसा होता है जो कि 0 होता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है, अगर 1 पुट करते हैं ऊपर तो 2 आ रहा है और नीचे 1 पुट करते हैं तो आपका 5 आ रहा है। ठीक है, बट ऐसा तो ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा, तो इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ मिलेगी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो सकती है, भी 2/5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ इसके अंदर दे रखी होगी। क्वेश्चन क्या दिया होना चाहिए, अगर इस क्वेश्चन को ठीक करके चलते हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए ऐसा कुछ। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो 1 पुट करते ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x-1 बचा, नीचे वाले के फैक्टर x-2 और x-1 ये बचे। ठीक है, तो इसको कट करें, 1 पुट किया तो ऊपर 1 नीचे -1 ऑप्शन में तो नहीं है, तो यानी कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है ये, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई। 1 पुट करते हैं तो सीधा सीधा आपका जो है 2/6 1/3 आ रहा है, 5 3 2 5 और 1 6, 1 पुट करा, अच्छा 2/6 1/3 आ रहा है, तो 1/3 तो ऑप्शन में नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एल हॉस्पिटल लेके करेंगे, अगर मान लीजिए 0/0 आ रहा है तो एल हॉस्पिटल ले लेंगे, वरना 1 ही जो है पुट कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होता तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, अगर फिर भी हम सीधा पुट करें तो यहाँ से 2 और नीचे से 6 1/3 भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है इस तरीके से क्वेश्चन है और फंक्शन की लिमिट बतानी है -1 के ऊपर। अब अगर 1 पुट करते हैं, देखो 1 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है नीचे से, 1 पुट करके नीचे से 0 आ रहा है और आंसर कह रहा है -3/2। -3/2 तो जब भी आएगा ना, जब नीचे से 0 है, तो या तो ऊपर से भी 0 आए, तो ऊपर के अंदर अगर हम ऊपर से 0 आए तो ऊपर से 0 आएगा, यानी कि fx + 1 = 0, fx = क्या हो गया -1। ठीक है, तो तब इसको आगे कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव और इक्वल टू क्या दे रखा है, -3/2 दे रखा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f' क्या होगा, f' तो -3x होगा, जब भी बात बनेगी। ठीक है, तो अब अपने को फंक्शन बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करा तो कितना आ गया, -3x² प्लस का c आ गया, इंटीग्रेशन किया तो। अब fx ये कितना है, -1 है, किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, यानी कि f जो 1 है वो क्या है, -1 है, तो x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो -3/2 प्लस c, और इसकी जगह कितना है, -1 है, तो c की वैल्यू उधर जाके कितनी बची, 1/2, तो c की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो आपका जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, -3/2 x² प्लस का 1/2 आ जाएगा। और अब फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना, -1, तो -1 पुट करेंगे तो -3/2, ठीक है, और प्लस का 1/2, तो आपका आंसर जो है -1 बन गया, -1 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि कॉन्टिन्यूस है और अपने को a + b की वैल्यू बतानी है। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करके यहाँ से a + b आ रहा है और यहाँ से 1 पुट करके 5 आ रहा है, कॉन्टिन्यूस है तो दोनों सेम मिलेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5।
आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ए और बी की वैल्यू अलग अलग पूछता तो इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ती। डायरेक्ट a1 पुट करा तो ऊपर से a प्लस बी, और ये 5 दोनों सेम होंगे तभी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो बड़ा है वो क्या है? a ग्रेटर है b से। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी, a के n से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। a के n से डिवाइड करा तो 1 प्लस बी बाई ए की पावर n डिवाइड 1 माइनस बी बाई ए की पावर n। तो a ग्रेटर अगर b से है, a ग्रेटर b से है तो a को उधर ले जाएंगे तो ये 1 से लेस देन आया, b बाई ए लेस देन 1 आया। अगर कोई भी चीज 1 से लेस देन हो और उसकी पावर इन्फिनिटी करें तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया? 1 आ गया। अगर कोई 1 से छोटी चीज है उसकी बार बार पावर करेंगे वो कम होता जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो 0 हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा? 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है के की वैल्यू बतानी है। तो लिमिट एग्जिस्ट किसके ऊपर करती है? 2 पे। तो अगर हमने इसमें 2 पुट कर दिया तो 1 प्लस 2 बाई 2 के इक्वल टू 2 के। एक्स की जगह अगर हमने 2 पुट कर दिया दोनों के अंदर और सेम रख दिया तो ये बन गया। तो ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 बाई के इक्वल टू 2 के। एलसीएम आ गया के प्लस में 1 इक्वल टू 2 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर माइनस का के माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर इसके अगर बनाएंगे तो माइनस का 2 के प्लस का के माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 के कॉमन आ गया, के माइनस का 1 प्लस का 1 के माइनस 1। तो इसके फैक्टर बने 2 के प्लस का 1 बना और के माइनस का 1 बना। तो के की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2 और 1। ये दो आंसर आ रहे हैं, -1/2 और 1। ऑप्शन में से देखिए कौन सा आंसर है। -1/2 तो है नहीं, तो 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 आंसर आ गया। -1/2 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, एक आंसर है ऑप्शन के अंदर, वो आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो मोड एक्स बताना है कॉन्टिन्यूस है क्या? तो मोड एक्स तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, चाहे कहीं पर भी पूछ ले तो कॉन्टिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं होता, डिफरेंशिएबल ये मोड एक्स जो है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये कहता है डिफरेंशिएबल है, ये गलत कह रहा है, तो ओनली 1 सही है। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉन्टिन्यूस तो सब जगह होता है। 0 को छोड़ के बाकी जगह डिफरेंशिएबल होता है, बट मोड एक्स है तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाय मोड एक्स दे रखा है और आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है। व्हाट इज द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड मतलब एक से थोड़ा सा ज्यादा। एक से थोड़ा सा ज्यादा की बात करेंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, और एक से ज्यादा पे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? ये आपका x आ जाएगा, और x की जगह 1 है तो 1/1 के आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर 1 से थोड़ा सा ज्यादा लेके चलेंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव आएगा, x आएगा, और x की जगह 1 है तो 1/1 1 आंसर जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोलता है। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है क्या 0 पे? अगर f(0) है, और कॉन्टिन्यूस है अगर x 2/√π है। ठीक है, अब देखो, अब ये बताना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये चेक करना। अब 0 पे अगर आप चेक करें, इस पे चेक करें, 0 पे चेक करें, तो सबसे पहले तो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम साइन 1/x² की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बताइए अगर 0 से हल्का सा ज्यादा पुट करेंगे, 0 से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये हल्का सा कम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव है तो भी इन्फिनिटी ही आएगा, तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो डिफाइन तो हुआ ही नहीं है, ये तो नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब चीजें इन्फिनिटी तो होनी नहीं चाहिए ना, डिफाइन होनी चाहिए चीजें। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस 2/√π, अगर 2/√π की बात करते हैं, ठीक है, अब 2/√π तो इसकी बात करते हैं तो 1 में ये हो जाएगा 4/π हो जाएगा। अब इसे हल्का सा ज्यादा लें, यानी कि π/4 बोल सकते हैं। इसे हल्का सा ज्यादा लें तो भी वही आंसर आएगा, हल्का सा कम ले तो भी वही आंसर आएगा। तो इस पे तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सेकंड वाले पे तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले पे कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पे कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगी, क्योंकि 0 पे तो जो आपका आंसर डिफाइन आना चाहिए तो इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है,
तो इस पे आंसर आपका जो है नहीं बनेगा, ओनली 2 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बोलता है कि कॉन्टिन्यूस है क्या? कॉन्टिन्यूस तो सब जगह होता है, कॉन्टिन्यूस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल नहीं है, मोड एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है ना जीरो पे, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ओनली 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो है, मोड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो के ऊपर। ठीक है, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव भी करेंगे ना, तो एक बार तो वैसे का वैसा और एक बार डेरिवेटिव करेंगे माइनस का मोड एक्स, तो इसका डेरिवेटिव तो है ही नहीं ना जीरो पे, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइन एक्स बाय एक्स दे रखा है और इज टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ फंक्शन बताने क्या होती है? तो साइन एक्स बाय एक्स तो 1 होता है, साइन एक्स बाय एक्स तो लिमिट जीरो हो तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और डिफरेंस डेरिवेटिव जीरो है क्या 0.5 पे? अगर 0.5 यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? 0.5 से लेस देन इंटीजर क्या बना? जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, ये तो सही है। ठीक है, और जीरो पे बताना कॉन्टिन्यूस है क्या? अगर जीरो से हल्का सा ज्यादा लेते हैं तो जीरो आएगा, जीरो से हल्का सा थोड़ा सा कम लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 आएगा, तो दोनों से वैल्यू अलग अलग आएगी, तो अलग अलग आएगी तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ओनली 1 ट्रू आगे। डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल तो हो गया ये, बट डेरिवेटिव इसकी नहीं हो पाएगी, मतलब डेरिवेटिव तो हो गई, कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा जीरो के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 10 की पावर x का डोमेन, 10 के x का डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक कह रहा है। कॉन्टिन्यूस है क्या? बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबल है क्या? डिफरेंशिएबल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 10 की x log 10, तो जीरो पे पुट करेंगे तो डिफरेंशिएबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे के सारे ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और डोमेन इसका क्या है? रियल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो एक्स की 3 है और नीचे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साथ में क्या बचेगा? एक्स बचेगा। तो ये वाला पोर्शन तो 1 आ गया, अगर लिमिट एक्स बिलोंग टू जीरो है, तो ये बचा एक्स जीरो है तो क्या आंसर आ जाएगा? जीरो आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1 पुट करते हैं तो 0/0 आ रहा है, तो 1 पुट करके हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगाएंगे, 3x² और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिर 1 पुट करेंगे 3 डिवाइड बाय 1/2, यानी कि 6 आपके क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया ऊपर नीचे और 1 पुट कर क्या था ये, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया तो आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर क्या है, ऊपर तो एक्स है, नीचे फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2x का रूट, और ये आ जाएगा x √2 और मोड साइन 2x आ जाएगा। और अगर लिमिट किस पे है? जीरो के ऊपर है, तो जीरो से अगर थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, जीरो से थोड़ा सा छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मोड आ गया ना, मोड नहीं होता फिर तो आ जाता सही, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मोड आ गया तो एक तरफ तो पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो आंसर अलग अलग आएंगे, दोनों साइड से अलग अलग आंसर आएंगे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक से पॉजिटिव आंसर आएगा और एक तरफ नेगेटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम π/2 पुट करते हैं तो 0/0 बन रहा है, डेरिवेटिव कर दी तो ऊपर 4 नीचे माइनस का साइन एक्स, और π/2 पुट किया तो माइनस का 4 आंसर आ गया, π/2 पुट किया तो माइनस का 4 आंसर आ गया। ऐसे तो 0/0 बन रहा था, हमने एल हॉस्पिटल रूल इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बताना है कि एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। मोड एक्स आ गया ना, तो मोड एक्स बाय एक्स इसके अंदर रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो के ऊपर तो कम से कम नहीं करेगा, बाकी तो हो जाएगा ये, जैसे x+1 प्लस मोड एक्स बाय एक्स आ गया ना, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, इस पे नहीं होती तो सभी पे नहीं होती, तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है इस तरीके से, तो h की जगह h की जगह 0 रखा तो 0/0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, x को कांस्टेंट मान के चलेंगे और h को वेरिएबल मान के चलेंगे, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम, और साइन का डेरिवेटिव जो है कोस है, ठीक है, ये बन गया, और माइनस में 2 साइन एक्स और कोस एक्स, और h को वेरिएबल है, x को कांस्टेंट मान के चले हुए हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हुए हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, और h का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1।
तो ये क्या बना, ये बन गया साइन 2x प्लस 2h बन गया, और h क्या है, 0 है, h 0 है, तो यहाँ से आपका साइन 2x जो है आंसर आ गया, साइन 2x आंसर आ गया। h को वेरिएबल माना है, x को कांस्टेंट मान के इसके अंदर चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी क्या है, 5 के ऊपर तो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओड है ना, तो 5 से बड़ा छोटा करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक बार प्लस का आ जाएगा, एक बार माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऊपर तो फैक्टर बना x के 3 प्लस 1 और नीचे फैक्टर बना x के 3 प्लस 1 x के 3 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करा तो आपका जो आंसर है, नहीं 6 होता तो आता ना, हाँ ये गड़बड़ हो गया भाई। तो ऊपर के जो फैक्टर है, देखो 1 पुट करके तो 0/0 बन रहा है, तो अगर हम क्या करें, अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 3x की पावर 6, और x को 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ जाएगा भाई से। अगर हम डेरिवेटिव लगाते हैं, डेरिवेटिव अगर लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो उसे सोल्व करते हैं, तो आपका 3 आंसर जो है बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बोलता है कॉन्टिन्यूस है तो p की वैल्यू बताओ। तो अगर 1 पुट करते हैं तो ऊपर से 7 आया, यहाँ से 1 पुट करते हैं तो p प्लस क्या हुआ है, अगर 2 पुट करते हैं तो 2p प्लस क्या हुआ आया, और नीचे 2 पुट करते हैं तो 10 आया। इसमें से ये वाला माइनस हो गया, तो p जो है वो बच गया 3, और p की वैल्यू 3 है तो q की वैल्यू क्या है 4, तो q की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 1 पे और 2 पे पुट करके इक्वल रखा, तो इक्वेशन बनी, दोनों को सोल्व करा, p और q की जो है वैल्यू आपकी बन गई। ठीक है ना, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन ये आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले तो क्या कर लो, ये 3 क्वेश्चन एक ही के ऊपर आए हुए हैं, तो ये एक नेक्स्ट वाला, तो पहले तो इसको डिटरमिनेट कर लो। तो सबसे पहले क्या हो गया, कोस एक्स हो गया, ये चला गया, एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्र, फिर माइनस का एक्स, ये चला गया, 2 साइन एक्स माइनस का 2x टेंजेंट एक्स, फिर प्लस का 1 है, ये चला गया, तो ये हो गया 2x साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्र टेंजेंट एक्स, ये बन गया। तो अगर इसका डिटरमिनेंट हम लेते हैं तो माइनस का एक्स स्क्र कोस एक्स माइनस का 2x साइन एक्स माइनस का 2x साइन एक्स प्लस का 2x स्क्र टेंजेंट एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस का x स्क्र टेंजेंट एक्स, ये बचा। तो इस पोर्शन से तो ये पोर्शन चला गया, तो माइनस का x स्क्र कोस एक्स, और इसमें से चला गया प्लस x स्क्र और टेंजेंट एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो ये अगर फंक्शन है और फंक्शन में 0 रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो पहली बात तो 0 आंसर आ गया 0 रखने से। दूसरे में अगर इसको x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आपका, x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, और इसमें 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 0 की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में डिवाइड में क्या x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो माइनस का कोस प्लस का टेंजेंट बचेगा, माइनस का कोस प्लस का टेंजेंट बचेगा, और अब 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये -1 यहाँ से आंसर आ गया। तो एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले डिटरमिनेट करा, फिर 0 पुट कर दिया, x से डिवाइड करके देख लिया, और x स्क्वायर से डिवाइड करके देख लिया, तीनों क्वेश्चन ये हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको fx और gx दे रखा है। पहले तो ये फंक्शन लिख लो अच्छे से, क्या फंक्शन है, लिमिट x बिलोंग टू क्या है 1 है, फंक्शन है a की पावर x माइनस 1 b की पावर x माइनस 1 बाय में 2 माइनस का 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, fx और gx हमने रख दिया। अब अगर 1 पे पुट करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 पुट करके देखते हैं तो यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से 1, 2/2 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a की पावर x माइनस 1 log a, b की पावर x माइनस 1 log b, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, डिवाइड बाय क्या आ गया 2 आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अब अगर हम पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं, तो ये बना log a प्लस में log b बाय में 2, यानी कि जो आपका आंसर है प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
पाई में 2 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। प्लस है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ये वाला आंसर आ गया। और एफ एक्स की पावर 1/gx करते हैं, एफ एक्स की पावर 1/gx करते हैं, तो एफ एक्स तो अपने पास है ए की पावर x माइनस वन, बी की पावर x माइनस वन, पाई में 2, ये तो फंक्शन हो गया। इसकी पावर में अगर हम करते हैं x माइनस वन और लिमिट लेके चलते हैं x बिलोंग टू 1, तो अगर 1 पुट करते हैं तो ऊपर तो बना 0, 1 अपॉन में, अच्छा 1 अपॉन में gx, तो 1 पुट करते तो ऊपर तो इन्फिनिटी, नीचे बना 1, तो 1 की इन्फिनिटी कभी भी होती है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर हम कंसेप्ट लगाते हैं e की पावर में, पावर तो आगे आ गई और फंक्शन चला जाता है लॉग में, ए की x माइनस वन, बी की x माइनस वन, पाई में 2, ठीक है। और आगे आ जाते हैं लिमिट जो भी क्वेश्चन के अंदर चल रही है। तो ये भी u बाई वी बना, जैसे फ्रैक्शन बना तो 1 पुट करे तो नीचे 0 आ रहा है, इधर 1 पुट करे तो 2/2 1 आ रहा है, log 1 क्या होता है 0 होता है, तो 0/0 की फॉर्म है, तो 0/0 की फॉर्म है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, नीचे अगर हमने डेरिवेटिव करी तो क्या आ गया 1, ठीक है, और ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 पाई में चला जाएगा, पाई में 2, और मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ए की x माइनस वन वैसे का वैसा log a प्लस बी की पावर x माइनस वन वैसे का वैसा और log b, ये जो है डेरिवेटिव आपका आ गया। अब 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करा तो ये तो 0, एक 0 1 और 1 2, 2/2 1, ये तो खत्म हो गया, और यहाँ पे पुट करा तो ये बन गया log a प्लस का log b, तो e की पावर में log ए बी, और e से log कट जाता है, ए बी आंसर आ जाएगा, ए बी जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट इसके अंदर अप्लाई हो, 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ये वाला एल हॉस्पिटल लगा के हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि एफ एक्स तो है मोड एक्स और जी एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो आपको बोल रखा है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो सबसे पहले तो एफ के अंदर जी एक्स रखना है, एफ के अंदर क्या रखना है जी एक्स रखना है, तो मोड मोड ये हमने एफ के अंदर जी एक्स रख दिया, एफ के अंदर क्या रख दिया जी एक्स, और जी के अंदर क्या रखना है एफ एक्स रखना, जी के अंदर एक्स की जगह क्या रखना है एफ एक्स रखना, ठीक है, ये रख दिया। अब बताना 0 से ज्यादा पे क्या आंसर आएगा, अगर 0 से ज्यादा है, यहाँ पे 0 से ज्यादा कुछ रखा तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 -1 का मोड 1, अच्छा 0 से ज्यादा रखा इधर यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहा यहाँ से, तो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 0, नीचे -1 है, तो आपका आंसर -1 आ गया पहले वाले का, तो ठीक है। और नेगेटिव के लिए देखेंगे, अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो यहाँ से -1 आ गया, -1 -2 का मॉडुलस 2, और यहाँ पे 0 से थोड़ा सा छोटा रखा, मोड है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 0 हो गया, यहाँ से -1 आ गया, तो आपका आंसर यहाँ से -2 आ गया, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखा, मोड है तो पॉजिटिव हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो लेस देन इंटीजर जो है उसका आंसर ले लिया, पुट करा तो आंसर बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो अगर 3 से छोटी वैल्यू लेते हैं, 3 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से -1 आएगा, प्लस में ए आ गया, यहाँ से a माइनस बी है, और 3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सेम हमने रखा तो a से a कैंसिल आ गया, b की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर इन दोनों को सेम रखा, इन दोनों को सेम रखा तो a b की वैल्यू 1 और 1 + 1, तो a की आंसर आ गया 3, तो a की वैल्यू तो आ गई 3 भाई, और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बस ये मॉडुलस का देखना था, और 3 से छोटा करे तो नेगेटिव, 3 से बड़ा करे तो पॉजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बाई जी एक्स है, ये अपने को बताने की क्या इसके अंदर कंडीशन जो है बनेगी, तो सबसे पहले एफ एक्स बाई जी एक्स है, सबसे पहले तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स कौन सा है, ये वाला है, ये 0 से कम पे डिफरेंशिएबल होगा क्या, 0 से कम पे, हाँ 0 से कम पे तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, 0 से कम पे डिफरेंशिएबल है, पहली वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरा जी एक्स कॉन्टिन्यूस है क्या, जी एक्स कौन सा है, ये वाला, ये कॉन्टिन्यूस होता है सभी के लिए इंटीजर को छोड़ के, तो इंटीजर तो नहीं है, नॉन इंटीजर है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, सही कह रहा है ये भी। तीसरा कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, जो जी एक्स की डेरिवेटिव है, जी एक्स कौन सा है, ये वाला, इसकी डेरिवेटिव 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर अगर 1 हम रखते हैं
1 अगर रखते हैं तो 1 पे तो क्या आएगी, डेरिवेटिव रखते हैं 1 पे, तो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 0 की डेरिवेटिव नहीं x 2.5 है, अच्छा x 2.5 है, अगर x 2.5 अगर हम लेते हैं 2.5, तो 2.5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 यहाँ रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 1 तो नहीं आएगा डेरिवेटिव, ये गलत है। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ठीक है, बस फर्स्ट और सेकंड वाला ठीक है। और 0 से कम पे 0 से ज्यादा पे प्लस माइनस करके अपने को ये बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये तो जो पिछला क्वेश्चन था वही वाला हो गया, एफ एक्स क्या है उसके जैसा ही हो गया बिल्कुल सेम, और ये है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये एच एक्स है, 0 से कम पे देखते हैं, तो 0 से कम अगर रखेंगे यहाँ हल्का सा, तो यहाँ से तो 1 बचेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 से कम अगर रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 -1 -2, तो यहाँ से तो -1/2 आ गया। और प्लस में देखेंगे, 0 से प्लस में देखेंगे तो 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो 1 ही आएगा, और अगर 0 से ज्यादा पे देखेंगे तो 0 -1 हो जाएगा, तो -1, इनका सम किया तो -3/2, इनका सम किया तो -3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो गया माइनस का 1/2, और राइट हैंड साइड पे हो गया कितना, माइनस का 1, तो इनका सम किया तो -3/2 जो है आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कहता है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो 3 पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3 से ज्यादा पे होगा तो 1 आ जाएगा, 3 से कम पे होगा तो -1 आ जाएगा, 3 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 3 से ज्यादा लेके चलेंगे तो 1 आएगा, और 3 से कम लेंगे तो -1 आएगा, तो सेम तो नहीं है ना, ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है ये अपना इस चैप्टर का, टोटल जो है 35, और एक पेज पे 2-2 3-3 क्वेश्चन भी है, करीब करीब 40 क्वेश्चन, यानी कि पर चैप्टर 4 क्वेश्चन की वेटेज इस चैप्टर की है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सीधा π/2 रखे, तो π/2 तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइन हो गया, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सेकंड को लिख लेंगे 1/cos, टेंजेंट को लिख लेंगे sin/cos, तो ये बना 1 - sin थीटा बाय में cos थीटा। तो अगर अब हम लिमिट x बिलोंग टू या थीटा जो भी है यहाँ थीटा ही आना चाहिए, तो थीटा जो है π/2 रखेंगे, तो ऊपर से बन रहा है 0, नीचे से भी 0, तो ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव कर दो, तो साइन का डेरिवेटिव तो कोस, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये कोटेंजेंट आ गया, और कोटेंजेंट π/2 क्या होता है, कोटेंजेंट π/2 तो 0 होता है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, जो भी पूरे 9 पेपरों के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन थे वो सारे सोल्व कर लिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, कोई भी डाउट है समझ लीजिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और ये पेपर भी हमने कर लिया, अगर 9 पेपर कर लिए तो 15 से 20 क्वेश्चनों का, 30 क्वेश्चनों का जरूर आपके पेपर में फर्क पड़ेगा। बढ़िया तरीके से पेपर को करके आइए, सोल्व करके आइए, बिल्कुल फोड़ के आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।